एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 का हिंदी एनसीईआरटी यूनिट 2 भालू ने खेली फुटबॉल। चलो बच्चों, अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पैरा हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पैरा में ये कहा जा रहा है कि सर्दियों का मौसम था, ठंड का मौसम था और सुबह का वक्त था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, मतलब चारों तरफ धुंध था। ओस जो गिरता है ना, वो चारों तरफ ओस गिरा हुआ था और एकदम सुबह भोर का वक्त था। तब क्या होता है, एक शेर का बच्चा, यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये शेर का बच्चा जो है वो गोल मटोल बन चुका था। ठंड की वजह से हम कैसे सिमट जाते हैं, ठंड की वजह से वो गोल मटोल बन के जामुन के पेड़ से क्या करता है, वो जामुन के पेड़ से नीचे गिरता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है, इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। ये जो भालू साहब हैं वो सैर के लिए निकल तो आए थे, सैर के लिए निकले थे, लेकिन जब वो सैर के लिए निकले तो उनको पछतावा हुआ। क्यों पछतावा हुआ? क्योंकि ठंड बहुत थी। तभी उनकी नज़र किस पे पड़ती है, जामुन के पेड़ के नीचे पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इसे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। ये जो भालू रहते हैं उनको क्या लगता है, जो पेड़ के नीचे गिरा है वो क्या है, फुटबॉल है। वो अपने आँखों को चौड़ा करते हैं और अपने अकल को दौड़ाते हैं और सोचते हैं कि चलो इस गर्मी में कुछ तो खेल कर मज़ा लिया जाए। तो वो क्या करते हैं, ये जो फुटबॉल जैसा, फुटबॉल में कौन रहता है, शेर का बच्चा रहता है, तो वो उसे फुटबॉल समझकर खेलना चालू कर देते हैं। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। ये जो भालू रहते हैं वो कुछ भी देखते नहीं है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट शेर के बच्चे को उछाल देते हैं पैर से। उनको क्या लगता है कि वो फुटबॉल है। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जैसे वो उछालते हैं वैसे ही क्या करता है, शेर का बच्चा जो रहता है, ये शेर का बच्चा जो रहता है वो उठ जाता है और एकदम हड़बड़ी में वो दहाड़ना चालू कर देता है और दहाड़ते दहाड़ते वो एक पेड़ पे चले जाता है और एक पेड़ को पकड़ लेता है। फिर आगे लिखा है, मगर डाल टूट गई, भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। भालू जो रहता है वो क्या करता है, समझ जाता है कि वो कौन है, शेर का बच्चा है। भालू समझ जाता है कि वो शेर का बच्चा है, उसको पूरा मामला समझ आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाते हैं। वो शेर जो रहता है, ये शेर का बच्चा जो रहता है, वो डाल पे जब चढ़ता है तो गिरने लगता है। तो वो जल्दी से क्या करते हैं, दोनों हाथ फैलाते हैं और बच्चे को बचाते हैं। जैसे ही दोनों हाथ फैलाते हैं तो बच्चा क्या होता है, भालू के ऊपर आ जाता है। देखो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए अब आगे ये पैरा देखते हैं। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। अब शेर का बच्चे को मज़ा आता है उछल के खेलने में, तो वो बोलता है कि मुझे फिर से उछालो। अब इस पैरा को देखते हैं। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। भालू दादा ने शेर के बच्चे को 1 बार उछाला तो शेर के बच्चे को अच्छा लगने लगा, फिर 2 बार उछाला, फिर 3 बार उछाला, फिर यही प्रोसीजर बार बार चलने लगा। अब आगे देखते हैं, इस पैरा में देखते हैं अब।
शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। शेर का जो बच्चा था उसे उछलने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन जो भालू दादा थे वो थक कर बहुत ही परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने कहा, ओह किस आफत में मैं आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू जो रहते हैं वो कहते हैं कि मैं किस आफत में आ फंसा, मतलब कितना परेशान हो जाते तो वो बोलते हैं कि मैं किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार यानी कि 12 टाइम्स वो भालू के बच्चे को शेर के बच्चे को उछाल चुके थे। उसके बाद क्या करता है, भालू ने जैसे ही वो 12th टाइम उछालते हैं तो भालू क्या करता है कि भालू घर की ओर दौड़ता है और गायब हो जाता है। अब इस पैरा को पढ़ते हैं। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूटी, तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी क्या होता है, शेर का बच्चा चढ़ने की कोशिश करता है ऊपर और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि डाल जो रहता है डाली वो टूट जाता है। तभी वहाँ का जो माली रहता है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो माली रहता है वो शेर के बच्चे को ज़ोर से डांटता है। उसके बाद क्या होता है, क्या डांटता है वो देखते हैं। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। ये कहता है शेर के बच्चे से कि तुमने मेरे डाल को तोड़ दिया है, लाओ अब पैसा दो। हरजाने का मतलब अगर किसी हमसे कोई गलती हो जाता है, कुछ टूट फूट जाता है तो बदले में हमें उसको रिपेयर करने के लिए पैसा देना पड़ता है। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। शेर का बच्चा बोलता है कि पहले मैं ठीक हो जाता हूँ, उसके बाद आगे बात करता हूँ। तो माली बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, मतलब माली जो रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 तो 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, शेर का बच्चा जो रहता है वो बहुत ही दिमाग वाला रहता है। जैसे ही माली वहाँ से जाता है वो 9 तो 11 हो जाता, मतलब वो वहाँ से चले जाता और वो ये सोचता है कि जान बची तो लाखों पाए। ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि जब कुछ इन केस कुछ सिचुएशन अराइज हो जाता है, हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो क्या करते हैं हम लोग, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं, जो होशियार बच्चे रहते हैं वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। तो वही शेर ने कहा जान बची तो लाखों पाए, फिर वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे आप लोग का स्टोरी कंप्लीट होता है। होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा हो।